You go guys, you go girl. बहन इज सो प्राउड ऑफ यू। देखिए आज बहन जी आपके सामने राजनीति करने नहीं आई हैं, बल्कि इस देश के युवाओं के आचरण और उनके चरित्र पर लगे दाग को मिटाने आई हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने जंतर मंतर की सड़कों पर एक खौफनाक मंजर देखा। छात्रों के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के लिए भद्दी और आपत्तिजनक गालियां शब्दों का प्रयोग किया गया। अभद्र भाषा का वह नंगा नाच देखकर हर देशवासी का सिर शर्म से झुक गया था। दिल में एक टीस सी उठी थी कि हे ईश्वर, क्या यह गालियां देने वाली भीड़ ही हमारे देश का भविष्य है? क्या विरोध का मतलब अब सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी और बेहयाई रह गया है? लेकिन ठहरिए, निराशा के उस अंधेरे में उम्मीद की एक मशाल जली झारखंड और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर। जब झारखंड और छत्तीसगढ़ के छात्र अपनी जायज़ मांगों को लेकर निकले तो उन्होंने देश के सामने एक नई नज़ीर पेश कर दी। हाँ, उन पर भी पुलिस की लाठियां बरसी, उन पर भी आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार की गई। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन उन बच्चों के संयम की सीमा नहीं टूटी। ना किसी के मुंह से गालियां निकली, ना किसी ने गंदे पोस्टर लहराए, और ना ही सार्वजनिक संपत्ति को एक खरोंच तक आने दी। उन्होंने दर्द सहा, लाठियां खाई, लेकिन आंदोलन की मर्यादा को रत्ती भर भी झुकने नहीं दिया। साथियों, आज फैसला आपको करना है मेरे बच्चों कि आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं। जंतर मंतर पर बैठकर गालियां बकने वाली नंगी उग्र भीड़ वाला भारत, या झारखंड और छत्तीसगढ़ के उन अनुशासित बच्चों जैसा भारत जो अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं और देश की मर्यादा रखना भी। झारखंड और छत्तीसगढ़ की इस जागरूक जनजी ने एक ऐतिहासिक लकीर खींच दी है कि अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाना और राजनीति के नाम पर अभद्रता करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मुझे गर्व है अपने देश के इस अनुशासित युवा पीढ़ी पर। झारखंड और छत्तीसगढ़ के उन साहसी और स्वाभिमानी छात्रों के जज्बे को बहन जी का प्यार और सलाम। जय हिंद, जय भारत।